हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट स्टोरी मुंबई फ्लैट। आज की जो कहानी है मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाली प्रियांशी की है, जो कि गुप्ता फैमिली से बिलोंग करती थी। और सब कुछ वहाँ आने का एक मेन ही रीज़न था, क्योंकि जो प्रियांशी थी उसके जो हस्बैंड थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था। पहले वो दिल्ली में जॉब कर रहे थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वो मुंबई आ गए। तो उन्हें देखने के लिए एक फ़्लैट मिला छोटा सा, जो काफ़ी अजीब था। लेकिन वो करते भी क्या करते, क्योंकि ऐसा समय था, इस समय कुछ भी मिल जाए रहने के लिए वही ठीक था। तो प्रियंशी के जो हस्बैंड थे वो यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने फ्लैट को देखा। उन्होंने देखा कि फ्लैट 2 BHK इतना छोटा सा है, लेकिन फैमिली जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो ये जगह सही लगी उन्हें और उन्होंने ये जगह ले ली। वो मुंबई में रहने के लिए नए नए आए थे और उन्हें कोई भी चीज़ों का इतना कुछ खास पता नहीं था कि आगे यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। तो एक प्रकार से जो प्रियांशी थे अपने पति के साथ वहाँ पर आ गई थी और उनके 2 बच्चे थे। एक छोटा लड़का था 5 साल का, एक छोटी बेटी 6 साल की। ये दोनों वहीं पर, चारों वहीं पर रहा करते थे। लेकिन जो प्रियांशी के हस्बैंड थे वो काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा देर तक तो बाहर ही रहते थे। उन्हें घर आने का समय ही नहीं मिलता था। उनकी जॉब भी कुछ ऐसी प्राइवेट थी, उनके पास जब भी फ़ोन आ जाए उन्हें तुरंत ही जाना पड़ता था। तो ऐसे प्रियांशी के जो हस्बैंड थे बिल्कुल ना बराबर घर को समय देते थे। यानी मुश्किल से 5% ही घर पर काम किया करते थे, घर पर रहते थे। अन्यथा उन्हें मौका ही नहीं मिलता था कि वो फैमिली के साथ टाइम बिताए, उनके साथ स्पेंड करें अपना समय। लेकिन जो प्रियांशी थी वो खुश थी। उनका जो घर था सही था, मतलब रहने के लिए बिल्कुल ओके था एक प्रकार से, लेकिन था थोड़ा सा छोटा। और उस वहाँ पर जब वो रह रही थी, 2008 में ये सब कुछ हुआ था। प्रियांशी जब वहाँ पर रह रही थी तो उसके साथ एक अजीब सी घटना हुई थी, जो प्रियांशी ने बताई। कि वो बताते हैं कि रात थी 26 जुलाई की और ऐसे ही नया नया उन्होंने फ्लैट लिया था, बिल्कुल नया रहने के लिए। और उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ पर मुंबई में क्या होता है क्या नहीं। तो वो फ्लैट में रहने लगे थे, 2 से 5 दिन ये गुजरे। तभी जब वो फ्लैट में सो रही थी तो एकदम अचानक से उठी और उन्हें एक अजीब सा साया दिखा। तो जो प्रियांशी थी वो खड़ी होकर उसके पास जाने लगी साया के। तो उन्होंने देखा कि वो साया गायब हो गया। जैसे ही वो गेट खोलकर पहुंचती है प्रियांशी, वो साया गायब हो जाता है। तो अब प्रियांशी को थोड़ा सा अजीब लगा, फिर प्रियांशी इग्नोर करी थोड़ा सा, फिर सो गई। तो ऐसे ही प्रियांशी के जो पति थे वो सुबह जॉब पर चले जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि वो 2 से 3 दिन तक आते ही नहीं थे। उनका काम इतना ही कुछ ज़्यादा रहता था, मतलब बिजनेस प्राइवेट पता नहीं क्या करते थे। तो ऐसे ही चलता रहता था। प्रियांशी अकेले घर में रहती थी। तो अगले ही रात कुछ ऐसे होता है प्रियांशी के साथ कि उसके जो हस्बैंड थे वो जॉब पर गए हुए थे और घर पर प्रियांशी के बच्चे और वो थी। तो प्रियांशी सबसे पहले बच्चों को खाना वाना खिला के सुला देती है। यानी रात का समय 12 बजे के आसपास का हो चुका था और प्रियांशी अपने कमरे में बैठकर चुपचाप टीवी देख रही थी। तो रात को प्रियांशी को ऐसे अजीब सी आवाज़ आई किसी के गेट खटखटाने की और कुछ प्रियांशी को दिखा। प्रियांशी ने जब देखा खड़ा होकर, वहाँ पर एक अजीब सा साया था काला सा, जो प्रियांशी को दिखा। प्रियांशी डर गई उसे देखकर। फिर प्रियांशी जैसे ही वहाँ से हटती है, वहाँ से थोड़ी और आगे जाती है, वो साया वहाँ से गायब हो जाता है और वो देखती है कि वो जो साया था उसके बच्चों वालों कमरों में चला जाता है। जो बच्चों का कमरा था वहाँ पर चला जाता है। प्रियांशी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं, वहाँ पर देखती है। वहाँ पर प्रियांशी को वो साया कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर प्रियांशी जो थी, बच्चों की अलमारी होती है जिसमें कपड़े रखे हुए थे, उन्हें खोलती है। जब प्रियांशी उनके अंदर देखती है तो वहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ था साया, जो एकदम से प्रियांशी के पास आता है और प्रियांशी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। प्रियांशी काफ़ी घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और प्रियांशी जैसे ही गिरती है वो उस साया को देखती है। वो ऐसे लग रहा था कि हवा में चल रहा हो, एकदम से स्पीड से ऐसे जा रहा हो ऐसे आ रहा हो। तो प्रियांशी उस साया को बाहर निकलता देखती है। प्रियांशी फिर हिम्मत करके खड़ी होती है और बाहर देखती है। बाहर जो प्रियांशी देखती है कि बाहर वही बंदा 18-19 साल का, जो बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था। और पास ही एक बूढ़ी सी औरत जो वैसा ही सा है, जो उसके पास खड़ी थी। और वहाँ पर वो देखते हैं, उसे देखते कि वो जो औरत थी बूढ़ी, अपने बच्चे को लेकर बालकनी जो थी उससे नीचे कूद जाती है। ये जब प्रियांशी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी ऐसे प्रियांशी के तरफ ऐसे हाथ करके हिला रही थी हाथ को। तो प्रियांशी डर जाती है तब भी। और प्रियांशी जब देखती है नीचे बालकनी से तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। प्रियांशी वापस अपने कमरे में आती है और कार की चाबी लेती है और दोनों बच्चों को उठाती है और नीचे जो गाड़ी खड़ी थी खुद की उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाती है अपने दोस्त के घर।
वहाँ दोस्त के घर पहुँचती है तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये अपार्टमेंट जो है, ये फ्लैट जो है छोटा सा, इसमें पहले जो भी हुआ, यहाँ पर एक बूढ़ी रहा करती थी और एक बेटा उनका 16-17 साल का, वो ऐसे ही पता नहीं किसी कारणवश माले से कूद कर गिर गए थे और काफ़ी लोग बचाने की कोशिश करी लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाए। ऐन मौके पर ही उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल ले जाते। जब प्रियांशी को ये सब पता चला तो प्रियांशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत ही उस फ्लैट को छोड़ने का फैसला लिया और चुपचाप से अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया। तब नेटवर्क नहीं था उस समय, लेकिन जैसे ही सुबह हुई प्रियांशी अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि इस फ्लैट में नहीं रहेंगे, ये जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ से चलना सही रहेगा। तो ऐसे ही प्रियांशी के हस्बैंड करते हैं, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं और कहीं दूसरी जो फैमिली बैच होता है, जैसे यहाँ पर फैमिली रहती है, यहाँ पर घर दूसरी फैमिली रह सकती है, तो ऐसे ही वो कमरा ले लेते हैं और वहाँ पर आसान से रहने लगते हैं। लेकिन प्रियांशी ने जो उस रात देखा कबाड़ में, जो अलमारी में जो ऐसा साया जो हवा में चल रहा था, उस दिन से प्रियांशी को लगने लगा था कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ तो था। लेकिन अब प्रियांशी बिल्कुल नॉर्मल अपने फैमिली के साथ रह रही है, कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती जिससे उन्हें डरना पड़े, सब कुछ नॉर्मली वे में अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक है आज के दिन। ये घटना जो थी 26 जुलाई के दिन 2008 दिन की तारीख की हुई थी। तो ये थी आज की कहानी। आई होप द स्टोरी विल बी गुड। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।